हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल SM इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं पार्ट 4 जो हमने सीरीज शुरू की हुई है PGI स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस के। तो आज हम करेंगे उस सीरीज का पार्ट 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। डेली आपने जो नोट्स आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के हैं उनको रिवाइज कीजिए और जितना भी हो सकता है उतने क्वेश्चन लगाइए। तो आज के पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सॉइड वैक्सीन। देखिए, टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती है? हमें एक केमिकल वैक्सीन में केमिकल दिया जाता है जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस को डिवेल्प करता है और हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है, पहला है रेबीज वैक्सीन, सेकंड है डायपथीरिया वैक्सीन, परट्यूसिस वैक्सीन, और जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। देखिए, टेटनस की जो वैक्सीन होती है वो भी कौन सी होती है? टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है। देखिए, टॉक्सॉइड वैक्सीन कंटेन टॉक्सिन और केमिकल मेड बाय द बैक्टीरिया और वायरस। तो ऐसा केमिकल होता है जो बैक्टीरिया और वायरस से बना होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और इन्फेक्शन से लड़ने देता। इन रेडियल टनल सिंड्रोम द नर्व इंट्रैप्ड इज। देखिए, जो रेडियल टनल सिंड्रोम होता है उसमें कौन सी नर्व ट्रैप्ड होती है? ऑप्शन ए है एंटीरियर इंट्रोसेसस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोसेसस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडियल नर्व। जो ये सिंड्रोम होता है इसमें कौन सी नर्व जो इंट्रैप्ड होती है? रेडियल नर्व इंट्रैप्ड होती है। देखिए, रेडियल टनल जो सिंड्रोम है, ये सेट ऑफ सिम्टम्स दैट इंक्लूड द फटीग और अ डल और एचिंग पेन एट द टॉप ऑफ द forearm with use, although the less common system can also occur at the back of the hand or wrist। देखिए, जो हमारी फोम आर्म है और उसका जो रेडियल पोर्शन है वहाँ पर ये जो सिंड्रोम देखने को मिलता है। आपको एक बार डायग्राम से पता लगेगा। देखिए, जो ये नर्व दिखा दे रही है ये है रेडियल नर्व है और इसी नर्व में हमें क्या महसूस होता है? पेन महसूस होता है। तो ये क्या होता है? हमारा जो रेडियल टनल सिंड्रोम होता है जिसमें रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज इंकम्बशन पीरियड ऑफ रुबुला? रुबुला के लिए इंकम्बशन जो पीरियड है एवरेज कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन ए है 10 डेज, बी है 14 डेज, सी है 18 डेज और डी है 21 डेज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the most common client position used for administered a cleansing enema? तो ऑप्शन ए है लिथोटोमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सिम्स लेफ्ट लेटरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। जो हम एक साइड में, लेफ्ट साइड में लेट जाते हैं उस पोजीशन को बोला जाता है सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजन इन द ऑक्यूपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम अफेक्ट्स। नंबर एक जो ऑप्शन है वो है विजन, सेकंड ऑप्शन है स्पीच, हीरिंग, पर्सनैलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनता है विजन। ये हमारे विजन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉर्मिटी ड्यू टू द लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। जो स्पाइन है और उसमें जो लेटरल कर्वेचर आ जाता है, जो डिफॉर्मिटी उसमें आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एटलेसिटिस, स्ट्राबिस्मस, स्कोलोसिस, काइफोसिस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। देखिए, इसमें क्या होता है? देखिए, स्कोलोसिस इज ए साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। देखिए, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा
एक नॉर्मल स्पाइन है और एक कर्वेचर में, जो ये यहाँ पे कर्व में थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये वाला पोर्शन। तो ये कौन सा हमारा एक तरीके से डिफॉर्मेशन हो जाता है किसमें, स्पाइन में, वो वाली कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रग यूज्ड इन एक्सेसिव ओरल और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन ऑफ द डाइंग इज लाइक कॉपर, रोलेट, प्रोस्टिगाइन, नोक्टाइन, एड्रेनल लाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2 ब्लॉकर्स इन लिवर डिसीज इज अ, ऑप्शन ए है सेमेटिडाइन, रेनिटिडाइन, फैमोटिडाइन, निजाटिडाइन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेनिटिडाइन। डाइन हैज़ बीन लिंक्ड टू रेयर इंस्टांसेज ऑफ क्लिनिकली अपेरेंट एक्यूट लिवर इंजरी। तो उसका लिवर इंजरी के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्लीट लॉस ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो एबिलिटी है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन की, वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो उसका जो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है डिसफ्लुएंसी, अफिशिया, डिस्सिया, डिसफैसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SLE इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए है कम्युनिकेबल डिजीजेज, ऑप्शन बी है ऑटो इम्यून डिजीजेज, ऑप्शन सी है हिमोलैटिक डिसीजेज और डी है नन ऑफ द अबव। देखिए SLE का जो फुल फॉर्म होता है आप वो मुझे कमेंट में बताएंगे, और जो ये डिसीजेज होती है वो कौन सी टाइप की आपको बताना है। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसीजेज होती है। An inflammatory disease is caused when the immune system attacks its own tissues। मतलब होता क्या है, जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के टिश्यूज को क्या करने लग जाता है, अटैक करता है। और इसमें जो लुम्पस कैन अफेक्ट द जॉइंट, स्किन, किडनी, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, उनको इफ़ेक्ट करता है। सिम्टम्स वेरी बट कैन इंक्लूड फटीग, जॉइंट पेन, रैश एंड फीवर्स। तो ये SLE के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुबर्टी मेनोरिंगिया इज मैनेज्ड बाय डानाजोल, ऑप्शन ए है, बी है प्रोजेस्ट्रोजेंस, ऑप्शन सी है ओस्ट्रोजेंस और ऑप्शन डी है डी एंड सी। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें बी एंड सी होना चाहिए था, ऑप्शन जो डी है। वैसे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इज कैलकुलेटेड बाय। देखिए हमारे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होते हैं उनकी जो इफ़िशियंसी है या उनका जो फेलियर रेशो है उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसको एक इंडेक्स के द्वारा दिखाया जाता है। उस इंडेक्स का आपको नाम बताना है, और उस इंडेक्स को हम क्या कहते हैं। इन सभी ऑप्शन में से जो ऑप्शन है वो है पर्ल इंडेक्स। जो राइट आंसर है इसका क्या है, पर्ल इंडेक्स। जो पर्ल इंडेक्स होता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर से रिलेटेड होता है। द पर्ल index, also called the Pearl rate, is the most common technique used in clinical trial for reporting the effectiveness of a birth control and tampon selection। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the kidney stone is not visible in X-ray?
तो ऑप्शन ए है स्ट्रूवेटिव स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, कैल्शियम फोस्फेट स्टोन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिक एसिड स्टोन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। तो ऑप्शन ए है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, पेरिटोनिटिस, एब्डोमिनल पेन, बोवेल और ब्लेडर परफोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो होता है उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं हीमोडायलिसिस के अंदर। इक्विलिब्रियम सिंड्रोम है वो क्या होता है, क्लिनिकल सिंड्रोम है ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिटोरेशन दैट इज सीन इन पेशेंट हु अंडरगो हीमोडायलिसिस। It is more likely to occur in the patient during or immediate after the first treatment, but can occur in any patient who receive hemodialysis। एक न्यूरोलॉजिकल जो है हमारा डिटोरेशन होता है पेशेंट के अंदर इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो आपको बताना जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन है वो किससे होती है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन आपका राइट है वो है ऑप्शन ए, जो प्लेसेंटा है वो चोइरोन फेंडोसम एंड डेसिडुआ बेसिलिस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियोटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड एट। ऑप्शन ए है 10th डे, 13th डे, 16th डे, 22 डेज। तो ये बनता है जो हमारा वो है ऑप्शन डी, 22वें दिन जो प्लेसेंटा में जो सर्कुलेशन है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो होता है। देखिए जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है ये कितने दिन के बाद स्टार्ट होता है, 22 डेज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when does HCG level reach a peak in normal pregnancy। ऑप्शन ए है 20 से 30 दिन, बी है 30 से 40, सी है 60 से 70 और 100 से 110 ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60 to 70 डेज रहता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए HCG stimulates the ovaries and help a woman's egg to mature and be released into the woman's ovarian tubes and then into the uterus। तो जो एग्स है उसको मिच्योर करने के लिए क्या करता है, उसको मिच्योर करता है, जो एग्स है उसको मिच्योर करता है और उसे रिलीज करता है कहाँ पर, ट्यूब्स में, और देन वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस का, तब वो यूट्रस तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The risk of stomach cancer has been related to the deficiency of विटामिन सी, विटामिन डी, कोबाल्ट, निकल। तो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्टमक कैंसर का रिस्क हमारा क्या है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप्लिक्स स्पॉट्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स लीजन ऑफ रूबियोला, रूबेला, वेरिसेला, हर्पीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सबडर्मल इम्प्लांट, विग्नल रिंग, फर्स्ट जनरेशन IUD, सेकेंड जनरेशन IUD। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सबडर्मल इम्प्लांट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए, सबडर्मल इम्प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन ओकर। तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम्प्यूला। एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। फेलोपियन ट्यूब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर प्लेस करता है, एम्पुला के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनहेबिटेटर ऑफ कोगुलेशन। तो ऑप्शन है प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, F9 एंड एंटीथोरोम्बिन सी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। हमें क्या बताना था, नॉट एन इनहेबिटेटर। तो बाकी सभी हैं ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जो इसमें गलत है। देखिए आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।